हाय डियर बच्चों, हाउ यू ऑल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। देखिए विद्यार्थियों, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं हो चुकी हैं। 18 जनवरी को आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर हुआ था। पेपर करने के बाद सभी बच्चों के मन में डाउट है कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। मैंने इतनी मेहनत की थी जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर के लिए, लेकिन अब आपको खुद पे डाउट हो रहा है कि आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। कट ऑफ क्या रहती है, किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर आपके आने चाहिए, तब आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन वीडियो को देखकर आप सभी की जो सारी टेंशन है, सारी जो मन में टेंशन भरी पड़ी है, वो सारे थॉट निकल जाएंगे दिमाग से कि, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किन बच्चों को नवोदय विद्यालय समिति सेलेक्ट करने वाली है या फिर सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कभी भी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑफिशियली रिलीज नहीं किए जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो का मकसद है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी कि किन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है और वो सोचें कि उनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। वो फॉर श्योर ये बात सोचें कि भाई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। तो सेफ स्कोर की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और कट ऑफ नंबर भी दिखाऊंगा कि कितने नंबर वाले बच्चों का पास हो जाएगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखने हैं कि पेपर का जो लेवल था, ये जो कट ऑफ मार्क्स है काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले नंबर पे आता है पेपर का लेवल कैसा था। अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूं तो पेपर यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी आया था, और लेकिन टफ भी था। क्या था बेटा, पेपर थोड़ा सा कठिन भी था। अब कठिन क्यों था ये बात समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने जो नंबर किए हैं, ज्यादातर जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं आप सुन लीजिए, किसी के 68 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 69 और किसी के 70, किसी के 71, किसी के 72। तो इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों ने पेपर किया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने अच्छा किया है। लेकिन कुछ बच्चे ज्यादातर बच्चों का मानना ये था कि पेपर बहुत इजी आया था। लेकिन बच्चों को यहाँ पर अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा हार्ड आए थे, तो उनको हम हार्ड बोल सकते हैं, कठिन बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने इतना ही नंबर लेकर आए जो आप नंबर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके रिगार्डिंग मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। उसमें मैंने सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझाया था। तो पेपर का लेवल कैसा था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इजी आता है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं पेपर अच्छा करके आते हैं। अगर कठिन आता है तो ये समझिए कि बहुत सारे बच्चे कम नंबर के करके आते हैं, यानी 60-70 ही क्वेश्चन बच्चों के मुश्किल से सही बैठ पाते हैं 80 में से। लेकिन अगर पेपर इजी आएगा तो 80 में से जो बच्चे हैं 75 करके आएगा, कोई 76 करके आएगा। और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करके आए, 75 करके आए हैं। बच्चे ऐसे भी हैं जो 80 में से 80 क्वेश्चन सही है उनके। तो मेरे पास तो ऐसे बच्चे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि भैया मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। तो बेटा आप समझ लीजिए, अब मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। आपका मुकाबला किससे है, आपका मुकाबला किन बच्चों से, सबसे पहले ये बात देखना। आपका जो मुकाबला है केवल ओनली आपके डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट से है, ओनली आपके जिले के विद्यार्थियों, जिले के जो विद्यार्थी हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने गए हैं, उन बच्चों से आपका कंपटीशन है और लोगों से कंपटीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए आप जिस भी जिले के निवासी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बदायूं का रहने वाला हूँ, तो बदायूं में जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी है, चाहे वो किसी भी ब्लॉक से हो, ब्लॉक का मतलब समझते हो, खंड, तो किसी भी खंड, एक जिले में कम से कम 8-9 खंड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए बदायूं में हमारे जो खंड है वो 8 या 9 खंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इन 8-9 खंड में जितने भी बच्चे परीक्षा देने गए, मान लीजिए 3000 बच्चे परीक्षा देने गए हैं, और अगर मैंने नवोदय की परीक्षा दी होती तो मेरा जो कंपटीशन था इन 3000 बच्चों से होना था। इसी प्रकार से आपको यह अंदाजा लगाना है कि आपका जो मुकाबला है केवल आपके डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों से है, सभी का अलग अलग रहता है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद बात करें कि सेफ स्कोर क्या है बेटा। सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर पूरी लिस्ट बना के रखिए, समझा दूंगा, चिंता मत करना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, है ना। आगे पॉइंट है हमारा, कितने नंबर लाने वाले बच्चों का पास हो सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और किन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है, सबसे पहले ये बात रखनी है, किन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं जो नंबर दिखाऊंगा, अगर आपके उतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो उन बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो रहने वाला है सेफ स्कोर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। तो इधर है आप सभी का ये कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कट ऑफ मार्क्स। सबसे पहले यहाँ पर नोट में एक चीज बोली गई है जो कि आपको क्लियरली ये चीज इंडिकेट कर रही है कि नोट, सभी जिलों का कट ऑफ अलग होता है, ठीक है। यानी कि सभी जिलों का कट ऑफ अलग होता है, ये बात ध्यान रखना, हर जिले का अलग अलग होता है। और यहाँ पर है 80 में से कितने % सही होने पर सिलेक्शन हो सकता है। 80% आते हैं टोटल, उसमें से कितने % सही हो जाए आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। तो इधर आपका पूरा का पूरा यहाँ पर हमने बना के रखा है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है, यहाँ पर एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी। बेटा सभी बच्चों का ये, इधर जो पहले सेक्शन आप देखोगे ये बॉयज का है, सभी का बॉयज का, और इधर आपका ये गर्ल्स का है। तो आप देखोगे बॉयज को, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 80 क्वेश्चन में से 75 से लेकर 80 के बीच में उनके क्वेश्चन सही होने चाहिए। इनका बॉयज वाले का बता रहा हूं मैं, इनके अगर 74 है तो उनका नवोदय में सिलेक्शन होना भाई मुश्किल है, सीधी बात बता रहा हूं। और ओबीसी कैटेगरी जो है बॉयज, अगर 72 से लेकर 80 के क्वेश्चन बीच में सही है तो उनका नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है।
और एससी कैटेगरी वाले बच्चों का 67 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी वाले बॉयज के लिए 65 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो कम कट ऑफ जाता है इस कैटेगरी का जाता है, उसके बाद इससे हाईएस्ट रहता है जनरल कैटेगरी का। अच्छा, जनरल कैटेगरी में गर्ल्स यानी कि जो लड़कियां देख रहे हैं, बच्चे जो छात्राएं हैं, उनको समझना है कि उनके अगर 73 क्वेश्चन सही हैं 80 में से, तो उनका नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है जनरल कैटेगरी के। ओबीसी कैटेगरी की अगर लड़कियां वीडियो देख रही हैं, छात्राएं वीडियो देख रही हैं, तो 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 70 से 80 बीच में। एससी कैटेगरी की लड़कियां 65 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। और डियर बच्चों, एसटी कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनके 63 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब उन बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। और ये बच्चों सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर इतने आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं 80 में से, तब आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। बेटा देखो, नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट आएगा उससे ही आपको पता चलेगा कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। और जो रिजल्ट है वो कम से कम 2 महीने लग जाएगा रिजल्ट को तैयार करने में। एक चीज और आपको बता रहा हूं कि अभी आपका ये जो फेज 1 का एग्जाम हुआ है बेटा, इसका फेज 1 का जो एग्जाम हुआ था ये 18 जनवरी को हुआ था, 18 जनवरी को, ठीक है। लेकिन अभी आपका इसका फेज 2 का एग्जाम बचा हुआ है, ये आपका नहीं होगा, ये अदर स्टेट वाले बच्चों का होगा और भी हैं। तो वो परीक्षा और इस वाली दोनों परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो एक साथ आएगा, तो आपको काफी लंबा समय का इंतजार करना पड़ सकता है रिजल्ट का वेट करते करते। तो ये कट ऑफ मार्क्स था। अगर आपके इतने नंबर हैं तो भाई आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर इतने हैं तो आप मुझे बताइएगा कि भैया मेरे इतने नंबर हैं, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। विद्यालय क्लास 6 18 जनवरी वाली परीक्षा में आप सभी के कितने अंक होने चाहिए तब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी चीज पता करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर आना है, और गूगल पर ही आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आता है, इधर आपको क्या करना है, सर्च AJAY अजय, बेटा इतना सर्च करना है अजय, और लिखना है विद्या ज्ञान। और अजय विद्या ज्ञान वेबसाइट पर आपको जाकर जवाहर नवोदय विद्यालय कट ऑफ मार्क्स चेक कर लेने हैं। आप आसानी से अपना अंदाजा लगा पाओगे कि नवोदय में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। देखिए पेपर बहुत इजी आया था, और गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे अजय विद्या ज्ञान, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक वेबसाइट आएगी, ये वाली अजय विद्या ज्ञान नाम से होम करके दिख रहा है बेटा, इस वाली वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा और ये वेबसाइट हमारे फोन में इस प्रकार से खुल जाएगी। अब जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNV क्लास 6 के कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए आपको ये वाला बॉक्स इधर मिल जाएगा, JNV क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स 2025 दिख रहा है बेटा। यहाँ पर आपको इसी वाले बॉक्स पर क्लिक कर लेना है, नीचे जाना, और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी का कैसा है, गर्ल्स बॉयज सभी का है, रूरल एरिया का, अर्बन एरिया का, सबका है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का भी यहाँ पर है, जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ऐसी कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। और सबसे कमाल की बात तो ये बॉयज़ गर्ल्स और रूरल और अर्बन एरिया का दोनों का यहाँ पर सारी चीज़ें ब्रीफली समझाई गई, तो आप इस वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो। आई होप आप सभी ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।